everyone. Welcome back to Let's Talk Podcast Show. मैं हूँ आपकी host रुमा फहद and this is your very own place to talk about your stories, insights and conversations straight from the heart. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यकीनी तौर पर तकरीबन हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के जहन में होता है और वो है स्टडिंग अब्रॉड। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स का जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसकी रीज़न्स बहुत सी हो सकती हैं। आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं या आपके मद्देनज़र करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या यू जस्ट वांट टू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ अ न्यू कल्चर। बट द रियलिटी इज़ दिस कि ये सफ़र आसान नहीं है। सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने से लेकर वीज़ा एप्लीकेशन मुकम्मल करने तक, स्कॉलरशिप हासिल करने और फिर एक नए मुल्क में एडजस्ट होने में स्टूडेंट्स को बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं और यहीं पर हमें ज़रूरत होती है एक्सपर्ट्स की गाइडेंस की। हमारे पास एक ऐसे ही एक्सपर्ट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स के ख्वाब को हकीकत में बदल चुके हैं। बिलाल खालिद जो एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन वीज़ा कंसल्टेंट हैं और सालों से स्टूडेंट्स को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने में मदद कर रहे हैं, जिनका 15 साल से ज़्यादा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में एंड ही हैज़ बीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ BFL कंसल्टेंट्स सिंस 2009। आज BFL ऑपरेट कर रहा है अपनी 4 ब्रांचेस के साथ पाकिस्तान में, जो हैं लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में ही इनका हेड ऑफिस है। तो आइए मिलते हैं बिलाल साहिब से और सबसे पहले तो उनसे ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स को किस मुल्क में जाना चाहिए। बेतहाशा ममालिक हैं, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सही यूनिवर्सिटी का इंतखाब पहला स्टेप है फॉरेन यूनिवर्सिटी में किसी बाहर के मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए। खुश आमदीद बिलाल साहिब। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और आपने इसको बड़ा राइट टाइम के ऊपर किया है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हो ये रहा है कि लोग अपने व्यूज़ के लिए, अपने कुछ अर्निंग या वट एवर उसके लिए करते क्या है कि ऐसे कंट्री का नाम बता देते हैं और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स को लेके, एजुकेशन को लेके, लो बजट के ऊपर, और हम जब उनको देख रहे होते हैं तो हम लिटरली उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्यों जाना चाहिए। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें जब हम किसी कंट्री को चूज़ कर रहे होते हैं तो हमने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अगर पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं तो हमने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ का मैक्सिमम पार्ट उस कंट्री के अंदर स्पेंड करना है। एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो 18-20 साल की एज में पाकिस्तान से जा रहा है ना, तो वो कम से कम 30-35 तक वहाँ पर रहता है। ऑब्वियसली उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अपना PR का प्रोसेस कंप्लीट करना है या सिटीजनशिप या वट एवर। तो उसमें होता ये है कि मतलब हम किसी ऐसे कंट्री में चले जाएंगे जहाँ पर वो स्ट्रगल करेगा या वो कंट्री उसके लिए ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके आने वाले जो ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 20s के जो 10 साल हैं वो उसके ज़ाया होने का खतरा आता है। उसके अंदर भी मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि स्टूडेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर प्लेस करें। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अच्छा, सबसे पहले देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है कौन। जो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है ना, उनमें US है, उसमें कनाडा है, सही, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, उसके अंदर न्यूजीलैंड है एंड UK है। राइट। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इन कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो डे 1 से आप उस कंट्री के अंदर जाकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। इनकी इकोनॉमी अच्छी है एंड जब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इकोनॉमी अच्छी है, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जब हंट करेंगे तो उसमें आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। रादर देन आप किसी ऐसे कंट्री के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक तो लैंग्वेज नहीं आपको आती, तो जब लैंग्वेज नहीं आती तो आप वहाँ पर अगर कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ट्रांसलेटर चाहिए या आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ना कोई जॉब ऑफर कर भी देता है वहाँ पर, मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जब एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करनी होती है तो हमें वो वाली जॉब मिलेगी जहाँ पर हमें बोलना ना पड़े, क्योंकि लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है। कोई हमें कस्टमर सर्विसेज के ऊपर नहीं बिठाएगा, कोई हमें कॉर्पोरेट के ऊपर नहीं बिठाएगा, कोई हमें किसी भी फ्रंट एंड के ऊपर नहीं लेके आएगा।
तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जहाँ पर हमें बोलना नहीं चाहिए, तो वो यूजुअली और जॉब्स होती हैं। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब भी कंट्री चूज़ करें इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर जाना। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एक्सपेंसिव हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल सकती हैं आपको। हर कंट्री स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप यूएस को ज़रूर कंसीडर करें, आप कनाडा को कंसीडर करें, आप न्यूजीलैंड को कंसीडर करें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, ऑल्दो उनकी थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, बट स्टिल यू शुड लुक इनटू दोज एज वेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर जाना है, लेकिन हम फाइनेंशियली और ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स हम यहाँ पर नहीं जा सकते। व्हाट्स नेक्स्ट? जब व्हाट्स नेक्स्ट आता है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि व्हाट एज द रिचेस्ट एजुकेशनल हब्स इन द वर्ल्ड। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है यूरोप। ठीक है, उसमें यूरोप के अंदर हमारे पास जर्मनी है। यू शुड ऑप्ट फॉर दैट। एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, और मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को खास तौर पे ये कहूँगा कि डू कंसीडर जर्मनी फॉर योर फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड फ्यूचर इज़ वेरी वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ you can get into Finland, you can get into Sweden, you can get into Norway, you can any Scandinavian country, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर आपके जाने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन, अच्छे कंट्री को चूज़ करें। हल्का कंट्री चूज़ करेंगे 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद रिग्रेट होगा। जो टाइम हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम वापस नहीं आना। हमने एट दिस टाइम यहाँ से जाने से पहले राइट डिसीजन करना है, अदरवाइज बेहतर यह है कि आप यहाँ पर बैठे रहें। फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप माइंड में रखिएगा कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको 500 यूरोज़ अकोमोडेशन के लिए चाहिए मिनिमम, 300 to 400 यूरोज़ आपकी लिविंग के लिए चाहिए, तो ऑल टुगेदर 1000 यूरो आपको चाहिए। और अगर आपको पास 1000 यूरो नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आपको यहाँ से, तो कितना का आपको भेज दें। सो आई वुड एडवाइज गो फॉर द बेटर कंट्री। स्टार्ट में थोड़ा सा तंग हो जाएं, दैट मेक सेंस, बट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू वोंट रिग्रेट ऑन योर राइट डिसीजन ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। Important points आपने हमें बताए। बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट्स द फाउंडेशन फॉर अ डिसीजन कि विच कंट्री और विच यूनिवर्सिटी यू आर गोना सेलेक्ट। अच्छा बिलाल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कंट्री या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इस बेस के ऊपर अपने डिसीजंस कर रहे होते हैं कि फलाने कंट्री के अंदर चले जाएं, वहाँ का वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। ऐसा समहाउ सम सिनेरियोस के अंदर होता भी है और नहीं भी होता है, तो मैं उसके भी पॉइंट्स बताता हूँ, और जो नहीं होता वो। आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है ना एज ए स्टूडेंट, तो हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। नंबर 1 इज़ हमारे पास उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सेप्टेंस आई हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास फाइनेंशियल इतने रिसोर्सेज मौजूद हों जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि हम वहाँ पर अपनी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तीसरी चीज़ उनकी कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, लाइक यूएस, कनाडा। अगर आप यूरोप के अंदर जाते हैं तो कुछ कंट्रीज अपनी लोकल लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्री चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पास इंश्योरेंस हो, आपका ट्रैवल प्लान हो, अपना फ्यूचर प्लान एंड ऑल दिस थिंग्स। हर जगह पर आपको वीज़ा मिल सकता है इफ़ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। राइट। जेन्युइन स्टूडेंट वो होता है कि जो अपने गोल्स के अंदर 100% क्लियर होता है, उसका फ्यूचर प्लान उसको पता होता है, उसकी एजुकेशन उसके प्रीवियस एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स के साथ रिलेट कर रही होती है, तो उनको जो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है और कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। While making decision for your career, make sure to set high goals for you. Do not go for the short-term goals. Short-term goals for a time being हमें relief ज़रूर देते हैं, but ultimately by the end of the day we end up having
लूजिंग सो मैनी थिंग्स। हम अपना टाइम लूज़ कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को लगा सकते हैं। अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपने गोल्स 5 साल बाद 10 साल बाद दोबारा सेट करने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज़ द फेलियर ऑफ द डे। तो उसके लिए कोशिश ये करें कि आपके पास कोई ना कोई मेंटोर हो जिनको चीज़ों के बारे में पता हो, वो आपको गाइड करें चीज़ों के बारे में। मेक द राइट डिसीजन टुडे, सो आप अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें। सो थैंक यू सो मच। बिलाल साहिब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम बिलाल साहिब से वक्तन सेशंस करते रहेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज हों, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होप्स हो कि आज का सेशन आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे स्माइलिंग, स्टे ओपन हार्टेड एंड लेट्स द कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूज। अल्लाह हाफ़िज़।